और उस सीता के वर्ण के साथ साथ में कीरति अति कमनीय, कुमारी मनोहरी विजय बड़ी, 3 वस्तुएं उसे प्राप्त होंगी। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। मां परेशान है, भगवती सीता सोच रही क्या होगा। मां ने कहा जाकर के भगवती के मंदिर में जाकर के वहां प्रार्थना करो, तुम्हारे मनोकामना पूर्ण होगी। और तब जाकर के मां परांबा भगवती सीता हाथ जोड़ करके भगवती की प्रार्थना शुरू करते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदना सदानन माता और दुष्ट दलने दामिन दोती गाता, नहीं तब आदि मदय अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देखिए मंदिर में जाकर के आप जब सब कुछ भूल जाएंगे ना, फिर घर नहीं याद होना चाहिए, फिर संकल्प नहीं याद होना चाहिए, फिर कामना नहीं याद होनी चाहिए। वहां तो बैठ करके केवल और केवल एक ही वरदान आपको मांगना है। बता दूं आप सब लोगों को, आप सब लोग एक बार जोर से बोले श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सबके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, श्री राम जय राम, हारा हारा महा। क्या मांगना चाहिए? देखिए मंदिर में जाकर के कभी आप धन मत मांगे। भगवान कहते हैं अगर कुछ मांगना है तो कृपा मांग लो। और भगवती सीता ने क्या मांगा? भगवान राम को मांगा है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे राम चाहिए। आप कभी कहते हैं मंदिर में खड़े होकर गए और पुजारी पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपने कभी कहा कि मुझे भगवती चाहिए, मेरे हृदय में भगवती का निवास हो? आप लोग क्या कहते हैं? पंडित जी मेरी प्रार्थना करो मेरी नई गाड़ी आ जाए, पंडित जी प्रार्थना करो मुझे पुत्र प्राप्त हो, पंडित जी प्रार्थना करो मेरी लॉटरी निकल आए। कोई मांगता है और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर देते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जीत भी तुम्हारे हाथों में हार भी तुम्हारे हाथों में। लेकिन जीत हो जाती है तो मंदिर में आकर के दिया जलाते हैं, लेकिन हार हो जाती है तो फिर कोई मंदिर में नहीं। आप बताइए कोई आता है क्या? कैसी प्रार्थना है तुम्हारी? इस प्रार्थना को बदलना होगा। इस प्रार्थना में परमात्मा से केवल एक चीज मांग लो, हे प्रभु आप अपनी कृपा दे दो, आप अपनी भक्ति प्रदान कर दो। और जब परमात्मा के जीवन में निश्चित रूप से निखार आता है और वहां से भक्ति का वरदान मिलता है, तो जहां भक्ति होती है वहां पर विष्णु होते हैं, जहां विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी होती है, और जहां लक्ष्मी और विष्णु दोनों होते हैं उस घर में तो क्या होता है? श्री राम जय राम। वहां पर तो मंगल होता है, फिर अमंगल नहीं होता है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करके हमें भगवती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और उस कृपा प्राप्त करने में जब हम आगे आएंगे तो फिर प्रार्थना होगी, और प्रार्थना में तब भगवती वरदान दोगी, भगवती वरदान प्रदान करेगी। भगवती सीता को बेनाया प्रेम बस। किसके बस में? आप लाखों रुपए खर्च कर दें, आप करोड़ों रुपए खर्च कर दें, सोने का बंगला बनवा दें, फूलों का बंगला बनवा दें, लेकिन अगर हृदय में श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवती की प्रार्थना बिना प्रेम बस ओ भाई भवानी, अरे खसी माल मूर्ति मुसुकानी, सोनो सिय सत्य आशीष हमारी, और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। कहते हैं ना, अगर परमात्मा चाहे, अगर तुम्हारी शक्ति है भक्ति में, अगर तुम्हारी श्रद्धा में भक्ति है, तो उस परमात्मा को आना ही पड़ेगा। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरे मन से बुला करके तो देखना।
हम प्रार्थना तो करते हैं भगवान विष्णु की, लेकिन आंखें हमारी टिकी रहती हैं लक्ष्मी की ओर। हम अगर सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो मांगते बहुत बड़ा है। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हृदय में सात्विक श्रद्धा भाव नहीं आता है। भगवान कहते हैं हमारे दरवाजे में तुम आते हो, जैसे दिवाली आती है, जैसे होली आती है, पिता को पता है कि बच्चे के लिए मिठाई का भी इंतजाम करना है और पटाखों का भी इंतजाम करना है। चाहे जितना पिता गरीब हो, लेकिन कहीं ना कहीं से इतना धन आ जाता है जो उस बच्चे को पटाखे और मिठाई मिल जाते हैं। इसी प्रकार से वो परमात्मा को पता है कि हमें अपने बच्चे को किस समय क्या देना है, और तब हमारा मांगना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के प्रतिज्ञा करें कि भगवान के दरबार में जाकर के वो जो देने वाला है, अपने दरबारे आली की निराली शान वो देखी, उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। अंतिम बात बता करके विश्राम लेंगे। जब हम जाकर के उस प्रभु के दरबार में बैठ करके मांगते हैं तो केवल और केवल मात्र एक ही भाषा होनी चाहिए कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो प्रभु आप अपनी कृपा प्रदान कर दें, अपनी भक्ति प्रदान कर दें, हमारे घर का सारा दुख दर्द मैं तुम्हें देता हूं, हमें शांति प्रदान करें। जब ये प्रार्थना होगी तब एक ही बात निकलेगी, राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करऊं दिन। अब तो आप मेरे ऊपर कृपा कर दें जिसके कारण मैं दिन रात आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कथा करता रहूं। जब भगवान के दर्शन करके, भगवती के दर्शन करके मन में जब ये भाव आ जाए और मन में श्रद्धा लग जाए, मैंने आपको बताया ना, अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम है तो आप 1 मिनट बैठे, लेकिन अगर 1 मिनट बैठे तो वही के होकर के बैठे, ऐसा न लगे कि हमारा मन तो कहीं और रखा हुआ है और हमारा तन यहाँ केवल है। क्योंकि पंचभौतिक शरीर में क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, क्षित जल पावक गगन और समीर। जब पांचों तत्व मिलकर के बनते हैं तो सुंदर शरीर का निर्माण होता है। इसमें जो बोलने वाला आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो आत्म साक्षात्कार होता है, और जब आत्म साक्षात्कार होता है इसके बाद में परमात्मा साक्षात्कार का रास्ता खुल जाता है। और तब जीवन में कृतज्ञता आती है, तब जीवन में एक वो संबंध आता है जहां पर जाके एक ही बात होती है, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है